हे गाइस, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई गॉट अ न्यू माइक। कोई खास वजह नहीं थी माइक लेने की, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। एनीवे आई होप आप सब सुरक्षित हो, सही सलामत हो और घर पर हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एब्स के बारे में। बेसिकली जो आपका कोर होता है उसको हम कैसे ट्रेन करें ताकि हम अपनी कोर स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस बढ़ा पाएं और अपनी एब्स को और विजिबल बना सकें। कुछ लोगों को सिर्फ इससे मतलब होता है और कुछ लोगों को सिर्फ इससे। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको दोनों चाहिए होता है। चाहे आपका जो भी मकसद हो, इस वीडियो में सब कुछ कवर करा जाएगा। अगर आपने कहीं ना कहीं ये सुना है कि एब्स आर मेड इन द किचन, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि मैं आगे ये भी बताऊंगा कि क्यों मेरे हिसाब से ये बात थोड़ी इनकम्प्लीट और अधूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कोर होता क्या है। हमारा कोर एक ग्रुप ऑफ मसल्स है जो हमारी स्पाइन को सपोर्ट और स्टेबलाइज करता है। अब यहाँ पर हम सिर्फ एब्स के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि एब्स असल में हमारे कोर का बस एक हिस्सा होता है। इसके अलावा हमारे कोर में बहुत सी और मसल्स हैं और इन सारी मसल्स का अपना अपना फंक्शन होता है। हमारा रेक्टस अब्डोमिनस यानी कि हमारे एब्स, इसका फंक्शन होता है ट्रंक फ्लेक्शन। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, जिनका फंक्शन होता है साइड फ्लेक्शन और रोटेशन। हमारा ट्रांसवर्स अब्डोमिनस, जिसका फंक्शन होता है ट्रंक कंप्रेशन। हमारा इरेक्टर स्पिने, जिसका फंक्शन होता है ट्रंक एक्सटेंशन और साइड फ्लेक्शन। और हमारा मल्टीफाइडस, जिसका फंक्शन होता है ओवरऑल कोर स्टेबिलिटी। तो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग कोर चाहिए तो आप इन फंक्शंस को ट्रेन करने की सोचो, आपका कोर अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पर क्या आपको इन सब फंक्शंस को ट्रेन करने के लिए बहुत सी अलग अलग एब एक्सरसाइजेस की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर आप अपनी यूजुअल कंपाउंड लिफ्ट्स रेगुलरली कर रहे हो तो आपका कोर खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। कंपाउंड एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें एक से ज्यादा मसल ग्रुप इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, पुशअप्स, पुलअप्स, ओवरहेड प्रेस, रोज। इन सब में एक से ज्यादा मसल ग्रुप इन्वॉल्व होता है और वो एक्सरसाइजेस जिनमें एक ही मसल ग्रुप ज्यादातर इस्तेमाल होता है उनको हम आइसोलेशन एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो आपकी जो कंपाउंड एक्सरसाइजेस होती है उनमें आपका कोर काफी हद तक इस्तेमाल होता है। इसीलिए काफी लोग बिना अलग अलग तरीके की एब एक्सरसाइजेस करे अपने कोर स्ट्रेंथ को बढ़ा पाते हैं। सच बात बताऊं तो मैंने खुद कम से कम 1 साल से डायरेक्टली अपने कोर को ट्रेन नहीं किया, लेकिन एक लो बॉडी फैट परसेंटेज रख के और रेगुलरली कंपाउंड एक्सरसाइजेस करके मैं अपनी कोर की स्ट्रेंथ और अपनी एब्स की विजिबिलिटी को मेंटेन कर पाया। और ऐसा सिर्फ एब्स के साथ नहीं होता, अगर आप अपनी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को भी देख लो। कंपाउंड एक्सरसाइजेस जैसे कि पुशअप्स और पुलअप्स, इन सब में चाहे टारगेट मसल ग्रुप्स आपकी चेस्ट और आपकी बैक होती है, इनमें काफी हद तक आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का भी इस्तेमाल होता है। तो अगर आप ये एक्सरसाइजेस रेगुलरली कर रहे हो, आपकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स अपने आप ही ग्रो करेंगी। क्या इसका मतलब ये है कि सभी को ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ देर से ट्रेन करते हुए आ रहे हो और आप स्ट्रॉन्ग जरूर हो रहे हो, आपकी बाकी मसल्स भी ग्रो हो रही हैं, लेकिन आपको एब्स में वो डेफिनेशन नहीं दिख रही। तो ऐसी सिचुएशन में आपको फायदा होएगा अगर आप अपनी एब्स को आइसोलेट करके ट्रेन करो। ये सेम चीज मेरे को अपनी आर्म्स के साथ भी करनी पड़ी थी, क्योंकि पुशअप्स और पुलअप्स के जरिए मेरी चेस्ट और बैक तो जरूर ग्रो हो रही थी, लेकिन मेरी आर्म्स उतनी स्पीड से नहीं ग्रो हो रही थी। इसी वजह से मैंने अपनी आर्म्स को आइसोलेट किया, एक्स्ट्रा सेट्स मारने शुरू किए बाइसेप और ट्राइसेप एक्सरसाइजेस के डंबल्स के साथ। ठीक इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि आपकी एब्स के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आपको इन मसल्स को आइसोलेट करके ट्रेन करना चाहिए, तभी वो ग्रो करेगी। और जब आप इन मसल्स को आइसोलेट करके ट्रेन करो, आपको इन मसल्स को अपनी बाकी मसल्स की तरह ही ट्रीट करना है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप अपनी एब्स की ट्रेनिंग को भी प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो। क्या आप अपनी नॉर्मल एक्सरसाइजेस को महीनों भर तक सेम ही वेट, सेम ही रेप्स और सेम ही फ्रीक्वेंसी के साथ करते रहते हो? नहीं। तो आप एब्स के साथ ऐसा क्यों करते हो? काफी लोगों को मैंने देखा है, वो अपने कोर को ट्रेन करने के लिए सेम ही रूटीन करते रहते हैं, उस पर कोई तरीके का प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं ऐड करते। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने एब्स को फोर्स ही नहीं कर रहे ग्रो करने के लिए, और अगर ग्रो नहीं होएगी तो जैसा कि मैंने पहले कहा, डेफिनेशन नहीं आएगी। ट्रेनिंग के साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है। एडिक्वेट प्रोटीन, एडिक्वेट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, स्लीप और वो सारी चीजें जो आप बाकी सारी मसल ग्रुप्स के लिए फॉलो करते हो,
वो सब कुछ यहाँ पर भी अप्लाई करेगा। और तीसरी बात, चाहे आप बल्क कर रहे हो या कट, आपको दोनों टाइम एब्स को ट्रेन करना चाहिए। कुछ लोग बल्क के टाइम एब्स को नहीं ट्रेन करते क्योंकि उनको लगता है कि क्या फ़ायदा, दिखनी तो है नहीं। मेरे हिसाब से ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि बल्क हम क्यों करते हैं? जब हम ये चाहते हैं कि हम अपनी मसल्स को ग्रो करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एब्स में डेफिनेशन नहीं है, तो आपको पता है कि उनको ग्रो करने की ज़रूरत है। और बल्क का ही तो टाइम है जब आप उनको ग्रो कर पाओगे। तो बल्क के टाइम में तो बिल्कुल ट्रेन करो एब्स को, सिर्फ कट के टाइम नहीं। मेरी पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइजेस एब्स को ट्रेन करने के लिए हैं ट्रांसवर्स अब्डोमिनस के लिए हॉलो बॉडी होल्ड्स, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक्स के लिए पैल ऑफ प्रेस, साइड प्लैंक विद लिम्ब रेजेस और लैंड माइन एक्सरसाइजेस, पोस्टीरियर चेन यानी कि इरेक्टर स्पिने के लिए आर्च होल्ड्स, और रेक्टस अब्डोमिनस यानी कि सिक्स पैक्स के लिए लेग रेज प्लस हिप लिफ्ट, एलिवेटेड क्रंचेस, हैंगिंग नी रेजेस, और अगर आपके पास केबल मशीन है तो रोप क्रंचेस। इसके अलावा बहुत सी और एक्सरसाइजेस भी हैं। ये बस मेरी फेवरेट है, आपको जो सही लगता है आप वो करो। बस ये ध्यान रखो, जो मैंने 3 चीजें अभी बताई, ओवरलोड, न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग ड्यूरिंग अ बल्किंग पीरियड, ये सब ध्यान में रखना एब्स को ट्रेन करते समय। अब डिस्कस करते हैं कि कोर स्ट्रेंथ जरूरी कितनी है। अक्सर लोगों को लगता है कि हर चीज कोर स्ट्रेंथ के बारे में है। आप हैंड स्टैंड ले लो, ह्यूमन फ्लैग ले लो, फ्रंट लीवर ले लो, प्लैंच ले लो। लोगों को ये गलतफहमी है कि अगर आपका कोर बहुत ही स्ट्रांग होएगा तो ये सारी की सारी चीजें करना आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो इन सब एक्सरसाइजेज में आपके शोल्डर्स या आपकी बैक, ये सब ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोर स्ट्रेंथ का बिल्कुल फायदा नहीं, बस उतना फायदा नहीं है जितना कि आप शायद मानते हुए आ रहे हो। क्योंकि चाहे आप अपनी कोर स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल तक लेके चले जाओ, लेकिन आप अपनी शोल्डर्स या फिर अपनी बैक पे ना काम करो तो आप ये स्किल्स नहीं सीख पाओगे। एब्स आर मेड इन द किचन, कहीं ना कहीं तो आपने ये सुना ही होगा। काश इतना सिंपल होता, लेकिन नहीं है। फैट इज लॉस्ट इन द किचन। इस बात के साथ मैं फिर भी एग्री करूंगा, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट के बिना फैट लॉस नहीं हो सकता। और कैलोरी डेफिसिट में रहने के लिए आप क्या खा रहे हो वो बहुत मायने रखता है। तो समझो आप मान कर बैठ गए कि एब्स आर मेड इन द किचन और आप कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करने लग गए। आपका फैट लॉस जरूर हो जाएगा, लेकिन बिना सही तरीके की ट्रेनिंग के आपके एब्स नहीं बनेंगे। इसीलिए सिर्फ ये कहना कि एब्स आर मेड इन द किचन अधूरी सी बात है। सही बात होएगी फैट इज लॉस्ट इन द किचन एंड एब्स आर बिल्ट बाय ट्रेनिंग। That's it for this video guys. I hope आपको इस वीडियो के जरिए कुछ सीखने को मिला हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जाकर लाइक और कमेंट कीजिए। अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी पिछली वीडियोस भी देखिए। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं शाउट आउट देना चाहूँगा टू ऑल द बैड एस फीमेल एथलीट्स एंड कोचेज जिन्होंने मेरे को अपनी वीडियोस यूज़ करने दी। All of these amazing women are breaking stereotypes and are examples of how lifting heavy weights सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। Thank you for watching this video and I will see you next time.